हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम आव्यूह विधि का प्रयोग करके इन समीकरणों को हल करेंगे। ठीक है, ये जो आपकी यूनिट है ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको आव्यूह की समीकरणों की संगतता और असंगतता के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होता है, यदि ए की जाति और ए और बी को मिलाकर जो मैट्रिक्स बना है उसकी जाति यदि 3 आती है, ठीक है, 3 आती है रैंक, और चरों की संख्या यानी एक्स वाई जेड की संख्या कितनी है 3, तो इस कंडीशन में जो समीकरण होंगे वो संगत होंगे और इसका एक अद्वितीय हल होगा। ठीक है, इसको क्या करना है, आपको याद करना है, यानी रैंक ऑफ ए और बी और चरों की संख्या यदि 3 है, ठीक है, यानी सब कुछ 3 है, तो वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा और संगत होंगे। ठीक है, सेकंड जो आपका केस होता है उसमें यदि जो ए है उसकी जाति 2 आ गई, ठीक है, और ए और बी की जाति है वो 3 आ गई, यानी अलग अलग आ गई दोनों की जाति, दैट मीन्स इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये समीकरण होंगे, इस कंडीशन में समीकरण होंगे वो असंगत होंगे और इसका कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और जो वो थर्ड कंडीशन होती है उसमें क्या ज्ञात करते हैं, यदि ए की जाति और ए और बी की जाति 2 आ गई लेकिन चरों की संख्या आपकी कितनी है 3, वैसे चरों की संख्या हर कंडीशन में 3 ही रहेगी, तो 3 आ गई, तो इस स्थिति में समीकरण संगत होंगे और उसके अनंत हल होंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसको हम आव्यूह विधि से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये मैंने समीकरण लिखे, ठीक है, उसके बाद लिखा मैंने गुणांक आव्यूह ए इक्वल टू, ठीक है, ये कैसे आया, जो x1 x2 और x3 के क्या है गुणांक हैं इसको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो x1 का क्या है 1, x2 का क्या है -1 एंड x3 का क्या है +1। ठीक है, ऐसी सेकंड वाली लाइन में इसका क्या है 3, -1 और 2, तो ये लिख दिया, एंड थर्ड का क्या है 3, 1 एंड 1, ये लिख दिए यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद जो x है उसके मान कितने चार हैं, यहाँ पर 3 है, x1 x2 और x3। देन संवर्धित आव्यूह क्या होगा अपना ए और बी दोनों को मिला के, तो ये जो अपना ए मैट्रिक्स था ये मैंने यहाँ लिख दिया, और जो अपना बी है इसको यहाँ से लिखना है 2, -6 और माइनस का 18, ये यहाँ से लिख दिया। ठीक है, इसको मैंने क्या दे दिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देन क्या फाइंड आउट करना है, रैंक ए, सबसे पहले अपन को रैंक ए का पता करना है। ठीक है, तो वो या तो आप एसिलॉन फॉर्म से निकाल सकते हैं या फिर मॉड करके निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पर मॉड से निकाली जो कि बहुत ही ईजी है। सबसे पहले अपन मॉड ए निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर ए है मॉड ए को लेंगे, ठीक है, इसका कॉलम और इसकी रो को बंद करेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, तो -1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या आएगा -1, ये मैंने -1 लिखा, फिर 1 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -2, बीच में आता है यहाँ पर माइनस का चिन्ह। ठीक है, उसके बाद आता है -1, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस लगता है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये चलता है ऐसा प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा +1, फिर इसका रो और इसके बीच वाले कॉलम को किया बंद, फिर 3 का 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, एंड 3 का 2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा -6। ठीक है, बीच में माइनस आता चूँकि, अब क्या लेंगे +1। ठीक है, इस कॉलम को बंद किया एंड इस रो को बंद किया, इसको करना है सॉल्व, तो 3 का मल्टीप्लाई जब 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, एंड 3 का मल्टीप्लाई -1 में करेंगे तो माइनस का 3, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी माइनस आता है तो प्लस हो गया। ठीक है, देन इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा -3, यहाँ से आ जाएगा -3 और यहाँ 3 + 3 = 6, तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ आपको 0, दैट मीन्स है ये जो 3 × 3 का मैट्रिक्स है ये 0 आ रहा है। ठीक है, अब इसका क्या लेते हैं अपन, कोई औपसारणिक लेते हैं 2 × 2 का, तो मैंने इसको ले लिया 3 -1 3 और 1, आप चाहें तो इन दोनों को भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जब मैंने सॉल्व किया 3 का मल्टीप्लाई 1 में तो 3, एंड 3 का मल्टीप्लाई -1 में तो ये प्लस का 3 इक्वल टू क्या आ गया 6, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है, 0 के बराबर नहीं है। दैट मीन्स जो अपनी रैंक निकल के आई है वो कितनी आई है 2, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स था वो कितने का था 2 × 2 का, इसलिए जो रैंक आई है वो 2 आई है। ओके, अब क्या करेंगे अपन, जो आव्यूह अपन को A.B मिला है उसको एसिलॉन फॉर्म में बदल देंगे। एसिलॉन फॉर्म क्या होता है, जिसमें अपन रो ऑपरेशन यूज करते हैं एंड डायगोनल के नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या करते हैं 0 0 करते हैं। ठीक है, तो जो एक क्वेश्चन नंबर अपना फर्स्ट था इसमें देखिए ये जो डायगोनल है
ये तो ऑलरेडी 1 है, इसके जो नीचे वाले एलिमेंट्स हैं इनको 0 करना है, ठीक है। तो ये 3 कैसे 0 होगा, यदि हम R1 में -3 से मल्टीप्लाई कर दें और फिर इसको जोड़ दें तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं, ठीक है। ऐसे इसको 0 बनाना है, तो इसमें यदि हम -1 से माइनस से गुणा कर दें तो ये हो जाएगा -3 और ये होगा +3, तो ये 0 बन जाएगा कि नहीं। तो देखिए मैंने R2 को चेंज कर रही हूँ R2 प्लस R1 में -3 से मल्टीप्लाई करके, देन R3 को चेंज कर रही हूँ R3 प्लस R2 में -1 से मल्टीप्लाई करके। तो क्या प्राप्त होता है अपन को, इक्वल टू ये जो फर्स्ट वाली रो है उसको मैंने ज्यों का त्यों लिखा समीकरण 1 से, ठीक है। अब जो सेकंड वाला है उसको कैसे करना है, देखिए यहाँ पर क्या करना है, R1 में -3 से मल्टीप्लाई करके। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर क्या था आपका 3 था, ठीक है, यहाँ पर ये 3 था और यहाँ पर -3 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, तो ये 0 लिख दिया। देन यहाँ पर क्या था आपका -1 और यहाँ पर -3 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का 3 एंड माइनस का 1, तो यहाँ से क्या आएगा आपका 2। देन ये क्या था आपका 2 और यहाँ -3, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 दूनी 6 यानी माइनस का 6 और ये माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 12। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा, ठीक है। उसके बाद R3 को चेंज करना है, तो ये R3 है अपने, ये 3 और R2 में -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ +1 हो जाएगा और ये +1 ऑलरेडी था तो ये 2 आ गया एंड ये क्या था -2, ठीक है। -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 एंड +1 कितना आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा +6 और माइनस का 18 कितना आ जाएगा -12, ठीक है। तो ये क्या आ गया 0 2 -1 और -12, दैट इज़ क्लियर। देन अपन को जो ए और बी का मैट्रिक्स प्राप्त हुआ वो ए प्राप्त हुआ 1 -1 1 2, ये तो अपनी रोजियों की त्यों थी और इससे ये प्राप्त हुआ। अब क्या करना है अपन को, ये जो नीचे के एलिमेंट्स हैं इसको भी 0 बनाना है, ठीक है। तो इन दोनों को यदि ऐड कर दें इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके तो क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा कि नहीं। तो देखिए R3 को मैं चेंज कर रही हूँ R3 प्लस R2 में -1 से मल्टीप्लाई करके, इसको एज इट इज़ लिखा मैंने। अब देखिए इसको भी ज्यों का त्यों लिखना है, चेंज किसको करना है R3 को। देखिए ये 0 था, 0 + 0 ऐड होंगे तो 0 ही आएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, -1 से मल्टीप्लाई, तो -2 और +2 कितना हो गया 0। यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई होगा और -1 ऑलरेडी है तो ये +1 हो गया, +1 और -1 अगेन 0, फिर क्या आ जाएगा ये +12 और -12 अगेन 0। दैट मीन्स जो नीचे वाली रो थी वो पूरी क्या हो चुकी है, 0 हो चुकी है। दैट मीन्स जो ए और बी का जो आपका मैट्रिक्स है, सॉरी रैंक आई है वो कितनी आई है 2, और अपन ने ए की रैंक क्या निकाली थी 2, और यहाँ पर चरों की संख्या कितनी है 3 है, x1 है, x2 है, x3 है। तो आपकी जो ये कंडीशन बनी है, ये कौन सी कंडीशन बनी है, थर्ड वाली, जिसमें क्या होते हैं समीकरणों के संगत हल होते हैं, संगत होंगे समीकरण और अनंत हल होंगे, ठीक है। अभी मैंने बताया था आपको, ठीक है। अब क्या करना है अपन को, आव्यूह समीकरण लेते हैं, ठीक है। तो Ax = b मैंने माना आव्यूह का समीकरण। अब यहाँ पर a की वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन से तो वहाँ से आप लिख लेंगे, ठीक है। देन x का x1 x2 x3 एंड b के जो मान थे ये लिखना है, ठीक है। a का मान यहाँ से लिखना है, a वाला, ठीक है। तो ये पूरा a का मान है, a b का मान है, तो यहाँ पर मैंने b का मान लिख दिया 2 -6 और 0। देन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कैसे होता है, ऐसे, मतलब इसकी रो और इसका कॉलम। तो 1 का x1 में करेंगे x1, -1 का x2 में माइनस के x2, 1 का x3 में प्लस के x3 = 2, ठीक है। अब यहाँ से 0 का x1 में 0, 2 का x2 में 2x2, -1 का x3 में माइनस के x3 = -6, ये तो नीचे की पूरा 0 है। अब जो x1 x2 के मान है, देखिए यहाँ पर x के मान कितने हैं 1 2 3 और इक्वेशन कितने हैं 2, दैट मीन्स जो x1 है और x2 है इनके मान अपन को मन से रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो x1 x2 और x3 के मान होंगे वो क्या होंगे, अनंत होंगे, क्योंकि अपन मन से यहाँ पर यदि 0 रख दें तो x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -3, ऐसे ही इसके अपन इनफाइनाइट मान रख सकते हैं, दैट इज़ क्लियर। तो ये जो कंडीशन थी ये आपकी थर्ड वाली कंडीशन लगी। सपोज दैट यदि रैंक ए की रैंक कितनी आती है आपकी 3 आती,
ठीक है। और रैंक ऑफ ए डॉट वी की जो रैंक है वो भी 3 आती है और चरों की संख्या भी कितनी थी 3। तो इस कंडीशन में जो समीकरण होते वो संगत होते, लेकिन उसका अद्वितीय हल होता। ठीक है, अद्वितीय हल यानी यूनिक सॉल्यूशन। आप सपोज दैट यहाँ पर जो रैंक है वो कितनी आती 2 आती। ठीक है, और इसकी जो ए और बी की जो रैंक है वो 3 थी। ठीक है, और चरों की संख्या तो 3 रहती है। इस कंडीशन में समीकरण होंगे वो कैसे होंगे, असंगत होंगे। ठीक है, असंगत होंगे इस कंडीशन में। तो तीनों कंडीशन आपको समझ में आई। ऐसे इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।